हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि हमारा है 7 अगस्त 2021 तक। 2 अगस्त से 7 अगस्त 2021 तक। तो पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है वो है हमारे कुमार मंगलम बिड़ला। किसने? वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी, तो कौन थे? किसके? वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी यानी सीईओ एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो है हमारे कुमार मंगलम बिड़ला। किसका? आइडिया और वोडाफोन के। ठीक है। जिस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है वो हमारा श्रीलंका। ये हमने डिटेल में सब पढ़ लिया है। फिलहाल हम इसको वन लाइनर पढ़ रहे हैं, रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल रिवीजन में देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो कहाँ पे मिला है वो हमारा श्रीलंका में। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया जाएगा वो हमारा किया जाएगा बांग्लादेश में। वह देश जिसने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए वो है हमारा भारत। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में जो पदक जीत लिया है वो हमारा कांस्य पदक जीता है। ठीक है। कितने साल बाद? 41 साल बाद। हिंदी एवं डोगरी भाषा के जिस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है वो है हमारी पद्मा सचदेव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन गए वो हैं जो रूट। कौन बने हैं? जो रूट। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड में। हाल ही में भारत के लिए जिस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है वो हमारी लवलीना बोरगोहेन। जिस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं वो है हमारे पाकिस्तान। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना क्या बनाया है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने, किन्होंने? जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है उन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना क्या चलाई है? हमारी समग्र शिक्षा योजना को अगले जितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है वो दी है उन्होंने हमारी 5 वर्ष तक। हाल ही में जिस मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है वो हमारा गृह मंत्रालय है। ये सब हम रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। कभी ये सोचो कि पिछली बार भी यही पढ़ाया था और अब भी यही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब हम रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, तो रिवीजन कीजिए। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को जितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है वो है हमारी 3.35%। हाल ही में जिस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है वो हमारे रवि कुमार दहिया। मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने जिस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वह है हमारे जॉन अब्राहम। अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जिस देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है तो वो किसे दी है? ताइवान को। आईआईटी रुड़की ने जिस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी यानी ईईडब्ल्यू
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वो दिया हमारे उत्तराखंड के लिए। ठीक है। जिस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है, वो किया हमारे मद्रास उच्च न्यायालय ने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में देश के जितने विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया, वो 24 विश्वविद्यालय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु जितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है, वो है हमारे 650 बिलियन डॉलर। हाल ही में जिस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट JCTS भारत को देने का फैसला किया है, वो हमारी अमेरिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जिस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, वो हमारा Delhi@2047। इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने जिस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो हमारी प्रियंका चोपड़ा। 100% कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला देश का पहला शहर बन गया हमारा भुवनेश्वर। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जिस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम है नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी। हाल ही में जिस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया, वो है हमारे राशिद ईरानी। हाल ही में जिस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए, वो है हमारे UAE ने किए हैं। महालेखा नियंत्रक का पदभार जिसने संभाल लिया, वो है हमारे दीपक दास। ठीक है। विश्व रेंजर दिवस वर्ल्ड रेंजर डे जिस दिन मनाया जाता है, वो है हमारा 31 जुलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जिस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है, वो हमारा ई-रूपी। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है, वो हमारे वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। UAE सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को जिस वीज़ा देने की घोषणा की है, वो हमारा गोल्डन वीज़ा। दुबई में जो डॉक्टरों को मिलेगा, क्या मिलेगा, हमारा गोल्डन वीज़ा। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को जब तक देश छोड़ने का आदेश दिया है, वो हमारा 3 सितंबर तक। जो राजनयिक है रूस के, उनसे कह दिए कि 3 सितंबर तक तुम हमारे अमेरिका को छोड़ दो। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, वो हमारा 6,600 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को जितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, OBC को 27%, EWS को 10% आरक्षण। कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, वो कर दिया गया हमारा 31 अगस्त तक के लिए। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने इस वर्ष जिस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, वो हमारे भारत। हाल ही में जिस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है, वो है हमारी PV सिंधु। जिस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है, वो हमारे भारत को सौंपी गई है। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह हमारे इसरू उदाना। अब देखते हैं टॉप 10 साप्ताहिक करंट अफेयर्स। घटनाक्रम देखते हैं उसका 2 से 7 अगस्त तक का क्या है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ई-रूपी इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारत की 21वीं सदी में उन्नत तकनीक की मदद से आगे बढ़ रहा है और लोगों को आपस में जोड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि इसकी शुरुआत उस साल हुई जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है।
यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जा सकता है। यह एक निर्बाध एकमुश्त तंत्र है। नागर विमानन मंत्रालय ने 5 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा एलओसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी और वास्तविक जमीनी रेखा एजीपीएल समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के उड़ने की इजाज़त नहीं है। प्रतिबंधित इलाकों में केवल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति होगी, वह भी असाधारण परिस्थितियों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन ने पूरे देश को रोमांचित किया है। उन्होंने कहा कि अब हॉकी में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ी है और जो आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकेत है। खेल रत्न सम्मान के तहत 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक यानी जो आखिरी ओलंपिक खेला था बर्लिन में हुआ था, उनके समय में जब उन्होंने संन्यास लिया था तो 1936 में हुआ था। कुल 13 गोल दागे थे। इस तरह एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए, जिससे उनके बेहतरीन प्रदर्शन का पता चलता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति की समिति ने मौद्रिक नीति के मामले में उदार रुख बनाए रखने का निर्णय किया है। हमारे कदम का उद्देश्य वृद्धि को गति देना और अर्थव्यवस्था में संकट को दूर करना है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के मुताबिक 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.5% रहने की उम्मीद है, जो कि उसके पहले के अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत देखते हुए ही आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती से दूरी बनाई है। ट्रस्ट के अनुसार 110 एकड़ में राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होगा। वहीं 67 एकड़ भूमि में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार मुख्य मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसमें 5 मंडप होंगे। माना जाता है कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ था। मंदिर की लंबाई 360 फुट। देखो, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। मंदिर की लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 235 फुट है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है। ठीक है, मंदिर की लंबाई 360 फुट, चौड़ाई 235 और मंजिल की ऊंचाई 20 फुट होगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। देखो, एक और नई है, जो पुरुषों की हॉकी टीम है उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पद जीत लिया, हमारा कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने 41 साल बाद, कितने साल बाद, 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल किया है। जर्मनी के खिलाफ, किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ मुकाबले में 1-3 से पछाड़ने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और 5-4 से मुकाबला अपने नाम किया। भारत की ओर से सिमरनजीत सिंह ने 2, जबकि रूपिंदर हार्दिक और हरमनप्रीत ने 1-1 गोल दागे। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह तीसरा कांस्य पदक है। कितना पदक है ये, तीसरा। इससे पहले उसने साल 1968 और 1972 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारत इससे पहले 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुका है। जर्मनी ने मैच के दूसरे ही मिनट में अपना खाता खोल लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वायरस के प्रसार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाले रिप्रोडक्टिव रेट 8 राज्यों में 1 से अधिक है।
यह दर कुछ समय पूर्व 0.6 पर पहुंच गई थी तथा पिछले महीने 0.8 हुई और अब बढ़कर 1.2 हो गई। 3 राज्यों में यह और भी अधिक है। सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश समेत 6 राज्यों के 18 जिलों में पिछले 4 हफ्तों में कोविड के नए दैनिक बढ़ते मामले दिख रहे हैं। यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में 49.85% मामले केरल से सामने आए हैं। तो ये वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में एकल खुराक कोरोना वैक्सीन EUA के लिए किया अप्लाई। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रमुख जॉनसन एंड जॉनसन ने 6 अगस्त 2021 को यह घोषणा की कि उसने भारत में एकल खुराक कोरोना वायरस वैक्सीन के आपातकाल उपयोग प्राधिकरण के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले इस कंपनी ने यह उल्लेख किया था कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के साथ चर्चा करने के लिए भी तत्पर है। तो फिलहाल में कितनी खुराक लग रही है इस टाइम? हमारी लग रही हैं 2 बार और आना 2 खुराक इस समय। लेकिन अब जो हमारे लिए जो ये सोच रहे हैं कि एक ही खुराक में हमारा खुराक का मतलब एक ही टीके में काम हो जाए। जॉनसन एंड जॉनसन ने एक आधिकारिक बयान में यह कहा है कि यह कंपनी महामारी में मदद करने के लिए अपने एकल खुराक वाले टीके की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के साथ अपनी चर्चा के निर्णायक दौर में है। देखते हैं वित्त मंत्री जी क्या कह रही हैं। लोकसभा ने पूर्व व्यापी कर मांग प्रावधान को वापस लेने के लिए कराधान कानून संशोधन विधेयक किया पास। लोकसभा ने 6 अगस्त 2021 को कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 अर्थात टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट, क्या है ये हमारा टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2012 में संशोधन करने और पूर्व व्यापी कर मांग प्रावधान अर्थात रेट्रोस्पेक्टिव, क्या है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड प्रोविजन को वापस लाने के लिए यह विधेयक बिल पेश किया था। इस विधेयक में यह प्रावधान करने के लिए आयकर इनकम टैक्स अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है कि 28 मई 2012 से पहले लेन देन होने पर भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी। वित्त अधिनियम फाइनेंस एक्ट 2012 को 28 मई 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। महत्व क्या है? इस बिल से वोडाफोन और केयर्न्स एनर्जी सहित कई कंपनियों को लाभ होने की संभावना है जिन्हें पूर्वव्यापी कर मांग प्रावधान के आधार पर कर का भुगतान करना पड़ा था। इस संशोधन का केयर्न एनर्जी PLC और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर भी सीधा असर पड़ेगा। इस बिल संशोधन के अनुसार केंद्र केयर्न्स एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों से सभी बैंक टैक्स मांगों को वापस ले लेगा और इस तरह के लेवी को लागू करने के लिए एकत्र किए गए धन को वापस कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं, ये बात कह रही है केंद्र सरकार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम उड़ाने की इजाज़त नहीं है। सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई है। नगर विमानन मंत्रालय ने 5 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा
LOC वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC और वास्तविक जमीनी रेखा, AGPL समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान उड़ान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पर, तो आपको PDF मिल जाएगी। इस समय PDF ये बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए सो फ्रेंड्स तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।